हनुमान जी के पराक्रम की गाथा हम अक्सर सुनते ही आए हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि वह कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ, पर हम में से कम ही लोग जानते होंगे कि वह असल में कितने शक्तिशाली और बलशाली है। बाद में लिखे गए कहीं पुराणों और यहां तक कि हनुमान चालीसा में भी उन्हें भगवान की उपाधि दी गई है। निस्संदेह हनुमान जी एक महान वानर थे। वह पूर्ण भगवान नहीं थे। उनको हम अशा अवतार, अर्धदेव, यक्ष उपदेवता भी कह सकते हैं, क्योंकि वह वायुदेव के पुत्र थे। हम में से अधिकतर लोग बाद में लिखे गए तुलसीदास के लेखों और उनकी कविताओं को पढ़कर हनुमान जी का महिमा मंडल करते हैं, पर बहुत ही कम लोग हनुमान जी की मूल पहचान वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण से करते हैं। बाद में रामायण में असल में हनुमान जी की प्रमुखता का संपूर्ण वर्णन है। अगर उनकी शक्तियों की बात करें तो वह सब भौतिक थी। कुछ शक्तियां उनके पास उनके जन्म से ही थीं और बाकी की शक्तियां अनेक भगवानों से मिले हुए वरदानों की वजह से आई थीं। वाल्मीकि अपने लिखी हुई रामायण में हनुमान जी को एक निडर साहसी योद्धा की तरह प्रस्तुत करते हैं। आइए जानते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी की शक्तियां और उनके वरदानों के बारे में। हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का आकार बदल सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड के सर्ग 3 में यह वर्णित है कि हनुमान जी का शरीर जन्म से ही अविनाशी और अक्षय था और वह गरुड़ के समान गति से उड़ सकते हैं। वे सर्वबुद्धिमान अथक हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 17 में यह है कि हनुमान जी ने इंद्र ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए थे। इंद्रदेव हनुमान जी को वरदान देते हुए कहते हैं कि तुम पर बड़ी से बड़ी बिजली में गिर जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हे निपुण हनुमान, हजारों आंखों वाला इंद्र दिल से तुम्हें यह वरदान देता है कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होगी। और ब्रह्मा जी का यह वरदान प्राप्त था कि बड़े से बड़ा अस्त्र भी इन पर असर न कर पाएगा। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 66 में यह वर्णित है कि हनुमान जी की भुजाएं लोह के समान प्रतीत होती हैं। वह अपनी इच्छा से अपने शरीर की ऊर्जा और शक्ति को बड़ा और घटा सकते हैं। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 1 में हनुमान जी लंबे थे, सूर्य के समान तेज गति वाले थे और बड़ी तीव्र गति से उड़ सकते थे। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड के सर्ग 1 में ही हमें यह ज्ञान होता है कि हनुमान जी की गति बाणों से भी तीव्र थी और अपने शरीर को इच्छा अनुसार ढाल लेने की वजह से कई बाणों के बीच से निकल जाते थे और जिससे तीरों द्वारा उन पर वार करना असंभव हो जाता था। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सर्ग 48 में हमें यह पता चलता है कि हनुमान जी का नाम उनके मजबूत जबड़े के कारण रखा गया था और उनकी अद्भुत शक्ति और महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड सर्ग 28 को हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि हनुमान जी अचूक थे और उनकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी और ना ही कोई उनकी शक्ति को माफ सकता था। और सुंदरकांड के सर्ग 48 में कहा गया है कि हनुमान जी ने रावण को एक मुक्के के प्रहार से ही चित्त कर दिया था। राक्षसों का राजा इस प्रहार को सह नहीं पाया था और वहीं बेहोश होकर गिर गया था। हनुमान जी रावण के ताकतवर जलते हुए तीरों के प्रहार को भी सह गए थे और नुकसान दूर की बात है, ये प्रहार हनुमान जी की शक्ति को और बढ़ा रहे थे। वाल्मीकि रामायण सर्ग 59 में वर्णित है कि हनुमान जी ने एक बार कुंभकर्ण का 20,000 तुला का एक सींग उखाड़ दिया था, जिससे कुंभकर्ण बहुत डर गया था। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 67 के अनुसार एक बार हनुमान जी ने दानव निकुंभ के गदा के वार को भी झेल लिया था और उस प्रहार के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहे थे और उनको वह गदा हिला भी नहीं पाई थी। तो यह थी हनुमान जी की कुछ शक्तियां जिसका वर्णन हम ढूंढ पाए। कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखे।